दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल कहानी की दुनिया में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे नाई की चतुर पत्नी की कहानी। आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार है, तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक नाई रहता था। रामू का गांव में काफ़ी नाम था, क्योंकि वह सभी के बाल बड़ी ही सफाई से काटता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां गांव के लोग अपने दिन भर की थकान उतारने के लिए आते और गपशप भी करते थे। रामू की बीवी का नाम सावित्री था, जो अपनी चतुराई के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एक दिन की बात है, रामू के पास काम कम होने लगा। गांव के लोग दूसरे नाइयों के पास जाने लगे, जिससे उसकी आमदनी घटने लगी। रामू चिंता में था कि अब घर कैसे चलेगा। उसने सावित्री से अपनी चिंता साझा की। सावित्री ने उसकी परेशानी को ध्यान से सुना और कुछ देर सोचने के बाद बोली, रामू, तुम कल कुछ नया करने की सोचो। बाल काटने का तरीका थोड़ा बदल दो, और अगर लोग कुछ खास मांगे तो उन्हें नए अंदाज में सेवा दो। रामू थोड़ा हिचकिचाना, फिर उसने सोचा कि सावित्री की बातों में दम है। अगले दिन जब पहले ग्राहक आया तो रामू ने सावित्री की सलाह मानी और नए अंदाज में बाल काटे। साथ ही उसने ग्राहकों से हंसी मजाक भी शुरू कर दिया। यह नई तरकीब लोगों को बहुत पसंद आई और धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव का जमींदार रामू के काम की तारीफ सुनकर उसे अपने घर बुलाना चाहता था, पर जमींदार के साथ एक समस्या थी। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी और घनी थी, जिसे कोई भी सही तरीके से नहीं काट पाता था। रामू इस काम से डर रहा था, क्योंकि जमींदार को खुश न कर पाना उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता था। रामू फिर से चिंता में डूब गया, लेकिन सावित्री ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा, तुम सिर्फ काम करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। जमींदार का काम इतना कठिन नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जमींदार का संदेश आया और रामू से कहा गया कि वह अगले दिन सुबह सुबह जमींदार के महल में हाजिर हो जाए। रामू इस बार बहुत घबराया हुआ था, लेकिन सावित्री ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तुम सिर्फ वही करना जो मैं कहती हूँ, और किसी बात की चिंता मत करना। अगले दिन रामू सावित्री की बातों को मन में लिए जमींदार के महल पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि जमींदार दरबार में बैठा हुआ है, और उसकी दाढ़ी देखकर रामू की सांस थम गई। इतनी घनी दाढ़ी थी कि रामू को लग रहा था कि इसे काटते काटते उसकी उम्र गुजर जाएगी। परंतु सावित्री ने उसे खास हिदायत दी थी, तो उसने काम शुरू किया। रामू ने जमींदार की दाढ़ी को सहेज कर काटने की कोशिश की, लेकिन दाढ़ी इतनी उलझी हुई थी कि उसकी कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ। जमींदार के चेहरे पर चढ़ साफ झलक रही थी। वह बार बार रामू को घूरता और पूछता, क्या तुम्हें यह काम आता भी है? रामू को अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन तभी उसने सावित्री की हिदायत याद की। उसने जमींदार से कहा, हुजूर, आपकी दाढ़ी तो बहुत ही शानदार और अनोखी है। इसे काटने से पहले मुझे थोड़ा समय दीजिए, ताकि मैं कुछ खास तैयारी कर सकूं। इस दाढ़ी के लिए मुझे एक विशेष औजार की जरूरत है, जो सिर्फ मेरी पत्नी के पास है। वह औजार लाने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जब वह आ जाएगा तो आपकी दाढ़ी बिल्कुल नायाब तरीके से सवर जाएगी। जमींदार को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह रामू की बातों से खुश भी हुआ। उसने सोचा कि उसकी दाढ़ी वाकई कुछ खास है और इसे काटने के लिए विशेष तैयारी की जरूरत है। उसने रामू को अनुमति दी कि वह अपनी पत्नी से वह खास औजार लेकर आए। रामू वापस घर पहुंचा और सारी बात सावित्री को बताई। सावित्री मुस्कुराई और बोली, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, कल सुबह मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी। अगली सुबह सावित्री रामू के साथ जमींदार के महल पहुंची। उसके पास एक छोटी सी थैली थी, जिसमें उसने कुछ चीजें छुपा रखी थी। जमींदार ने जब सावित्री को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि एक साधारण नाई की पत्नी आंख की उसकी दाढ़ी को ठीक करने में कैसे मदद कर सकती है। सावित्री ने जमींदार को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी दाढ़ी तो सचमुच बहुत विशेष है। इसे ठीक करने के लिए एक विशेष नुस्खा है, जो मैंने अपने पुरखों से सीखा है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। जमींदार ने सहमति दे दी, लेकिन वह मन ही मन यह देखना चाहता था कि सावित्री आखिर क्या करने वाली है। सावित्री ने अपनी थैली से एक छोटी सी कंघी और कुछ तेल निकाला और जमींदार की दाढ़ी में लगाना शुरू किया। उसने कहा, इस तेल से आपकी दाढ़ी की गांठें खुद ब खुद की दाढ़ी धीरे धीरे नरम होने लगी और उलझने सुलझने लगी। रामू भी हैरान था कि यह कितना आसान हो गया था। जमींदार भी खुश होकर सावित्री की तारीफ करने लगा। जमींदार की दाढ़ी को सुलझाने के बाद सावित्री ने रामू को इशारा किया कि वह दाढ़ी काटने का काम शुरू कर दे।
रामू ने सावित्री के दिए हुए कंघी और तेल का इस्तेमाल करके पहले दाढ़ी को पूरी तरह सुलझा दिया और फिर बड़े ही नफासत से उसे काटने लगा। जमींदार का चेहरा धीरे धीरे संतोष से भरने लगा, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि उसकी दाढ़ी पहले से कहीं अधिक खूबसूरत दिखने वाली है। रामू ने सावधानी पूर्वक जमींदार की दाढ़ी को वैसा ही रूप दिया जैसा वह चाहता था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। जमींदार ने हंसी मजाक के लहजे में सावित्री से कहा, तुम्हारी चतुराई ने तो मुझे हैरान कर दिया। तुमसे अधिक समझदार तो शायद ही कोई हो, लेकिन बताओ, क्या तुम इतनी चतुर हो कि मेरे कुछ और सवालों का जवाब दे सको? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप जो भी पूछेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सही जवाब दूं। जमींदार ने चालाकी से कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब ठीक से दे सकी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें मेरे महल में मेरी सेविका बनकर रहना होगा। रामू ने यह सुना तो उसके होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि सावित्री ने अनजाने में बड़ी मुसीबत मोल ले ली, पर सावित्री शांत थी। उसने जमींदार की चुनौती स्वीकार कर ली। जमींदार ने अपने पहले सवाल के बारे में सोचा और फिर कहा, पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? सावित्री कुछ देर सोचने लगी और फिर बोली, महाराज, सबसे तेज दौड़ने वाली चीज इंसान की सोच है। सोचने की गति इतनी तेज होती है कि वह एक पल में किसी भी जगह जा सकती है। कोई घोड़ा, कोई हवा, कोई जानवर सोच से तेज नहीं हो सकता। जमींदार सावित्री के जवाब से प्रभावित हुआ, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने फिर से सोचा और दूसरा सवाल पूछा, दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? सावित्री ने फिर थोड़ी देर सोचा और बोली, महाराज, सबसे भारी चीज इंसान का वचन होता है। जब कोई वचन देता है तो उसे निभाना सबसे कठिन काम होता है। वचन का बोझ सबसे अधिक भारी होता है, क्योंकि उसे तोड़ना आपकी इज्जत और ईमानदारी को तोड़ने के समान होता है। जमींदार ने यह जवाब सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया। अब वह जान गया था कि सावित्री कोई साधारण महिला नहीं है। वह तीसरे और अंतिम सवाल पर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंतिम सवाल, इस दुनिया में ऐसा क्या है जो हर इंसान को चाहिए लेकिन कोई उसे कभी पा नहीं सकता? सावित्री थोड़ी देर के लिए चुप रही और फिर मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, हर इंसान को संतोष चाहिए, लेकिन उसे कोई पूरी तरह कभी पा नहीं सकता। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। वह एक चीज पा लेता है तो दूसरी की लालसा शुरू हो जाती है। इसीलिए संतोष वह चीज है जो सबको चाहिए, लेकिन कोई उसे पूरी तरह हासिल नहीं कर पाता। जमींदार यह सुनते ही हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सावित्री इतने बुद्धिमान जवाब देगी। वह अपनी हार मानते हुए बोला, तुमने मेरे तीनों सवालों का सही जवाब दिया। अब मैं वादा करता हूं कि तुम्हें और तुम्हारे पति को एक बड़ा इनाम दूंगा। जमींदार ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसने रामू और सावित्री को महल के भीतर बुलाया। महल की भव्यता देखकर रामू और सावित्री दोनों ही हैरान थे, लेकिन सावित्री के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। जमींदार ने उन्हें दरबार में बैठने का आदेश दिया और कहा, तुम दोनों ने अपने हुनर और बुद्धिमानी से मुझे बेहद प्रभावित किया है। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वह इनाम दूंगा जिसका तुम हकदार हो। जमींदार ने अपने सेवकों से कहा कि वह खजाने से सोने की एक थैली लेकर आए। कुछ ही देर में सेवक सोने के सिक्कों की थैली लेकर आए और जमींदार ने उसे सावित्री और रामू को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत और चतुराई का इनाम है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अब से तुम्हारे परिवार के पास इस गांव में जो भी जमीन तुम चाहो वह तुम्हारी होगी। रामू के तो पैर जमीन पर नहीं थे। इतना बड़ा इनाम मिलने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अपनी पत्नी की ओर देखता हुआ बस मुस्कुरा रहा था। सावित्री ने जमींदार का धन्यवाद किया, लेकिन उसकी चतुराई यहीं खत्म नहीं हुई थी। सावित्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपका यह इनाम हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं एक और विनती करना चाहती हूँ। गांव में कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी है। अगर आप चाहें तो इस इनाम का कुछ हिस्सा उनके लिए भी रख सकते हैं, ताकि उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आ सके। जमींदार सावित्री की इस विनम्रता और दयालुता से और भी अधिक प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारी सोच वाकई महान है और तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं गांव के गरीबों की मदद करूँगा और तुम्हारे कहे अनुसार
उन्हें भी कुछ हिस्सा मिलेगा। ये सुनकर रामू और सावित्री की खुशी दोगुनी हो गई। गांव में यह बात तेजी से फैल गई कि रामू की पत्नी ने जमींदार को अपनी चतुराई और दयालुता से मोहित कर दिया है। सावित्री की तारीफ हर घर में हो रही थी। लोग उसकी सूझबूझ और बुद्धिमानी की कहानियां सुनाने लगे। रामू और सावित्री का जीवन अब पहले से काफी बेहतर हो गया था। रामू की दुकान पर अब और भी अधिक लोग आने लगे, क्योंकि वे न केवल उसकी कला बल्कि उसकी पत्नी की चतुराई के भी कायल हो गए थे। दोनों मिलकर गांव के लोगों की मदद भी करने लगे और धीरे धीरे उनका नाम पूरे इलाके में फैल गया। इस तरह सावित्री की चतुराई और रामू की मेहनत ने उन्हें न केवल सम्मान और धन दिलाया, बल्कि गांव में उनकी अलग पहचान बना दी। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक नाई रहता था। वह राजा के यहाँ नौकरी करता था। फिर राजा के यहाँ से जो मिल जाता उसी में उसकी जिंदगी व्यतीत होती। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। जैसे कि मनुष्य की प्रकृति होती है कि हर मनुष्य धन पाना चाहता है, उसी तरह वह नाई भी धनी बनना चाहता था। वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता, भाग्यवान, बचत करना सीखो। बचत करोगी तो हमारे पास कुछ धन इकट्ठा होगा। जब धन होगा तो तुम्हारे लिए स्वर्ण हार लाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक धनी की पत्नी जैसी दिखो। तब उसकी पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और जल्दी ही उनके पास कुछ धन इकट्ठा हो गया। तो दोनों सुनार के पास गए और उससे सोने का एक हार खरीद ला। हार को देखकर नाई की पत्नी बहुत खुश होती। तब नाई ने अपनी पत्नी से कहा, इस हार को पहनकर तो तुम सचमुच ही किसी बड़े घर की बहू लगती हो। यह सुनकर नाई की पत्नी लजा गई, मगर फिर भी नाई को संतोष नहीं हुआ। वह और अधिक धन पाना चाहता था। एक दिन वह अपने किसी मित्र के पास गया था। वापस लौटते समय एक जंगल पड़ता था। थकान के कारण वह नाई आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अभी भी के विषय में ही सोच रहा था। तभी एक आवाज आई, नाई, ओ नाई, तुझे धन चाहिए? नाई ने ऊपर देखा। यह आवाज उसने पेड़ से आती सुनी थी। नाई ने आवाज के उत्तर में कहा, हाँ मुझे धन चाहिए, खूब सारा धन। आवाज ने पूछा, सच में धन चाहिए? हाँ हाँ, नाई ने उत्तर दिया। आवाज ने कहा, जाओ अपने घर चले जाओ, वहां पर 7 घड़े धन से भरे हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही नाई सरपट अपने घर की ओर दौड़ चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर में 7 घड़े रखे हुए हैं। उसने एक घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसकी आंखें चौंध गई। घड़ा ऊपर तक सोने से भरा था। वह खुशी से चिल्ला पड़ा, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी आ। उसकी पत्नी जल्दी से उस कमरे में आई। नाई की पत्नी सोती से घड़े का ढक्कन हटाकर देखने लगी। साथ ही साथ वह गिनती जा रही थी कि 2 3 4 5 6 7। ये क्या, 7वां घड़ा तो आधा खाली है। इसका धन कहाँ गया? नाई की पत्नी ने नाई से कहा, क्या कह रहे हो? 7वां घड़ा खाली कैसे है? नाई आश्चर्य से बोला। फिर कुछ देर सोचने के बाद पुनः बोला, भाग्यवान, लगता है यह घड़ा ऐसे ही हमारे घर आया है। अब हमें यह चिंता करनी चाहिए कि यह घड़ा कैसे भरे। तुम ऐसा करो कि अब और ज़्यादा खर्च में कमी कर दो। खाने पीने पर हम ज़्यादा ही खर्च करने लगे हैं। और अपने गहने भी मुझे दे दो। गहने क्यों स्वामी? उन्हें गिरवी रखकर इस घड़े में भरना है, मगर स्वामी जल्दी को रोक कर ही कोई और ना आ जाए। नाई ने पत्नी की बात काट दी। उसकी पत्नी ने खामोशी से अपने सभी गहने नाई को दे दिए। गहने लेकर नाई सुनार के पास पहुंचा और उन्हें गिरवी रखकर 7वें घड़े में डाल दिया। मगर इससे भी घड़ा नहीं भरा। नाई ने कहा, कुछ और करना पड़ेगा। इस प्रकार उसने खर्च में इतनी कमी की कि वे दोनों सूख कर आधे रह गए। जब राजा ने नाई की ये हालत देखी तो उन्होंने कहा, नाई, क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चिंतित और हारे हुए प्रतीत होते हो। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर के खर्चों की वजह से कुछ परेशान हूं। नाई ने उत्तर दिया। राजा ने कहा, तो ठीक है, आज से हम तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर देते हैं। राजा ने उसकी तनख्वाह दुगनी कर दी, मगर इस पर भी नाई का 7वां घड़ा नहीं भरा। वह और ज्यादा चिंतित रहने लगा। एक दिन अचानक ही राजा ने पूछा, क्यों नाई, तुम्हारी परेशानी का कारण? विधान का 7वां घड़ा है ना जी महाराज, आपको कैसे पता? नाई ने आश्चर्य से पूछा। राजा हंसते हुए बोले, नाई, वे 7 घड़े एक बार मुझे भी दिए गए थे, लेकिन मुझे जल्दी ही यह समझ आ गया कि 7वां घड़ा कभी नहीं भरता। तब मैं उसी पेड़ के पास गया और उस आवाज से कहा कि यह घड़ा हमेशा खाली रहता है। आवाज ने मुझे बताया कि वह घड़ा तृष्णा का है और वह कभी नहीं भरता। जितना तुम उसमें डालोगे वह हमेशा खाली ही रहेगा। राजा ने समझाया, उस घड़े की खासियत ही यही है कि वह तृष्णा का प्रतीक है। चाहे जितना धन उसमें डालो, वह कभी भरेगा नहीं और तुम्हारी लालसा कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए मैं तो उन घड़ों को वापस कराया, लेकिन लगता है कि अब तुम उसकी चपेट में आ गए हो। नाई ने निराश होकर कहा, महाराज, आपने सच कहा, 7वां घड़ा तो सच में कभी नहीं भरेगा। राजा ने नाई को सलाह दी,
तुम उसी पेड़ के पास जाकर उस आवाज से कहो कि वह घड़े वापस ले ले, वरना तुम इसी तरह लालच में फंसते रहोगे और तुम्हारी पूरी जिंदगी इसमें बर्बाद हो जाएगी। राजा की बात सुनकर नाई बहुत डर गया। वह तुरंत जंगल में उस पेड़ की ओर दौड़ गया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने उस आवाज से 7 घड़े वापस लेने को कहा। आवाज ने जवाब दिया, ठीक है, मैं ले लूंगी। संतुष्ट होकर नाई वापस अपने घर लौट आया। जब उसने घर जाकर देखा तो उसकी पत्नी रो रही थी। उनके द्वारा जमा किया गया सारा धन भी जो उन्होंने उन घड़ों में डाला था चला गया था। नाई समझ गया कि उसकी अतृप्त तृष्णा ने उसकी मेहनत को भी मिट्टी में मिला दिया था। अब उसे यह एहसास हुआ कि लालच की कोई सीमा नहीं होती और तृष्णा का कोई अंत नहीं होता। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह सच है कि लालच से कुछ भी हिवाल हासिल नहीं होता। हमारी तृष्णा ने हमें बर्बादी की ओर धकेल दिया। अब हमें सादगी से जीवन बिताना होगा। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।